दोस्तों आज की वीडियो के अंदर एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में डिस्कशन करेंगे जो बहुत फेमस है और बाजार के अंदर अपने एक अलग अहमियत रखता है। तो एक डायलॉग भी है ना कि हर बाजार का एक गुंडा होता है, तो शायद ये इंडिकेटर उस गुंडे में से एक है। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं बॉलिंजर बैंड के ऊपर। मैं एक दोस्तों बुक रीड कर रहा हूँ जो डेडिकेटेड बॉलिंजर बैंड के ऊपर है। बुक का नाम है बॉलिंजर ऑन बॉलिंजर बैंड्स। आपको स्क्रीन के ऊपर भी बुक दिखाई दे रही होगी। अब ये जो दोस्तों बुक है बड़ी कमाल की है। एक तो बहुत डिटेल में हमें बताया गया है कि बॉलिंजर बैंड बेसिकली शुरुआत कहाँ से हुई, और उससे पहले भी बैंड्स वगैरह एनवलप्स वगैरह मार्केट के अंदर अवेलेबल थे। तो बॉलिंजर बैंड किस तरीके से अलग है उन सभी बैंड्स के कंपैरिजन में, प्लस इसका नाम बॉलिंजर बैंड क्यों पड़ा। तो आज की वीडियो के अंदर दोस्तों ये डिस्कशन करेंगे। कुछ ऐसी ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो बॉलिंजर बैंड के साथ आप टेक्निकल एनालिसिस यूज करके यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ट्रेडर ये बोलेंगे कि ये भी लैगिंग इंडिकेटर है, लेकिन यहाँ पर प्राइस एक्शन को ऐड करके मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो आपको हेल्प करेगी ट्रेडिंग के अंदर। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स है ये आपको ट्रेडिंग के अंदर काफी हेल्प कर सकती है और आपकी एक्यूरेसी को बढ़ा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है दोस्तों अनमोल मित्तल। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये टेक्निकल एनालिसिस सीखने से पहले आपको ये चीज समझनी जरूरी है कि सभी को सभी चीजें नहीं करनी है। जो चीजें आपको पसंद आती है उसके ऊपर आपको इंप्लीमेंट करना है। स्ट्रेटेजी को बार बार चेंज मत करिए। और बाजार के अंदर पैसा रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट से बनता है, ना कि किसी बाय एंड सेलिंग सिग्नल से। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। मैंने बहुत सारी स्टडीज करी है जिसके ऊपर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर आप कुछ भी यूज ना करें बाजार के अंदर, ना कोई टेक्निकल ना कोई फंडामेंटल, रैंडमली कोई भी चीज बाय करे, स्टॉप लॉस लगाए और रिस्क मैनेज करे, अपना टारगेट लगाए, तब भी दोस्तों बाजार से पैसा बन जाता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको बहुत हाई एक्यूरेसी चाहिए, लेकिन दोस्तों मेरा काम है कि अलग अलग चीजों के ऊपर आपको इंट्रोड्यूस करना और अलग अलग इंपॉर्टेंट चीजें सिखाना। तो प्लीज इसको इसी तक के लिए सीमित रखें। चलिए दोस्तों बात करते हैं बॉलिंजर बैंड्स के बारे में। अच्छा, जब ये बॉलिंजर बैंड इजाद हुआ टाइम था 1983 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था बॉलिंजर बैंड। इससे पहले भी ट्रेडर बाजार में यूज करते थे, बैंड्स वगैरह यूज करते थे। कैल्टनर चैनल इससे पुराना है, बॉलिंजर बैंड से काफी पुराना है। तो यहाँ पर हमें यह पता लगता है कि बॉलिंजर बैंड जब बनाया गया तो बहुत सारे बैंड्स वगैरह देख करके डेवलप किया गया। और कुछ तो इसके अंदर खास बात है कि ये सबसे ज्यादा फेमस है बैंड्स के अंदर। जो भी बैंड्स टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा फेमस है। तो इसके अंदर ऐसा क्या खास है जो दूसरे में नहीं है? जैसे कि हमारे पास डॉनचेन चैनल भी है, चैनल्स भी है, एनवलप्स वगैरह भी मिल जाते हैं, कैल्टनर चैनल भी है। लेकिन बॉलिंजर बैंड क्यों फेमस है? इसका दोस्तों एक छोटा सा शब्द है, वो है इसकी वॉलेटिलिटी। जब बॉलिंजर बैंड होता है उसके ऊपर और नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन लगाई जाती है और वो वॉलेटिलिटी के हिसाब से मेजरमेंट करती है। तो ये दोस्तों इसको सबसे यूनिक और खास बनाता है। ये इंडिकेटर एक नजर में बता देता है कि पर्टिकुलर चार्ट में वॉलेटिलिटी है या नहीं है, और वॉलेटिलिटी है भी तो किस साइड बाजार बढ़ रहा है, तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है या नीचे की तरफ बढ़ रहा है। तो ये इस इंडिकेटर की खास बात है। सेकंड चीज, इस इंडिकेटर का नाम बॉलिंजर पड़ा क्यों? अच्छा, मेन चीज ये है कि जब ऑथर ने इस इंडिकेटर को डेवलप कर लिया था, इंट्रोड्यूस कर रहे थे, तो एक पत्रकार ने पूछा था उनसे इंटरव्यू के अंदर कि इस बैंड का नाम क्या है। और कमाल की बात है कि ऑथर ने कोई नाम सोचा ही नहीं था कि इस बैंड का नाम मैं क्या रखूं। रैंडमली उन्होंने बोल दिया, ऐसे ही बोल दिया कि इस बैंड का नाम है बॉलिंजर बैंड। और तब से दोस्तों इसका नाम बॉलिंजर बैंड पड़ गया। यानी पहले से डिसाइडेड नहीं था कि इसका नाम बॉलिंजर बैंड होगा। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बॉलिंजर कहाँ से आया? तो जो ऑथर है उनका नाम था जॉन बॉलिंजर, तो उनका जो सर नेम है उसी से दोस्तों इसका नाम पड़ा है बॉलिंजर बैंड। तो बड़ा फेमस है। और कमाल की बात है कि इसकी सेटिंग्स के अंदर छेड़खानी करने से मना किया गया है बुक के अंदर। जो उसकी डिफॉल्ट सेटिंग है यानी 20 पीरियड की SMA सिंपल मूविंग एवरेज, और उसका जो 2 डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर नीचे की तरफ के बैंड्स होते हैं वही आपको रखने चाहिए। ज्यादा आपको चेंजेस नहीं करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मार्केट्स के ऊपर बैक टेस्टिंग की गई है जिसमें नेस्डेक भी है और भी बहुत सारे मार्केट्स है, कमोडिटीज है। और बैंड का मेनली मतलब ये होता है कि जो आपका बैंड है तो उसमें 80-90% जो मार्केट है वो उसी के अंदर ही रहे। हालांकि बैंड स्पैंड होगा, ट्रेड में जाएगा, लेकिन 80-90% मार्केट उस बैंड में रहनी चाहिए। तो वो उसका दोस्तों मेन मोटिव होता है। तो ये कैपेबल है अगर हम सेम सेटिंग में यूज करें और 1 डे के टाइम फ्रेम पे यूज करें। ठीक है, तो ये कुछ दोस्तों हिस्ट्री के पार्ट थे जो मैंने आपके साथ इंट्रोड्यूस करे।
अब दोस्तों हम डिस्कशन कर लेते हैं उन टिप एंड ट्रिक्स की जो नॉर्मली ट्रेडर्स को नहीं पता, बुक के अंदर बताई गई है, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। आगे आने वाली वीडियोस में और भी कुछ टिप एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप स्क्रीन के ऊपर देखिए, मैंने स्टॉक लगाया हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लगभग 2021-22 के आसपास का चार्ट है। तो सबसे पहले हम बॉलिंजर बैंड लगा लेंगे। तो जो मैं प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ ये फायर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और इसमें अकाउंट ओपनिंग फ्री है। तो जो नए दोस्त बाजार के अंदर आए हैं, अगर फायर्स में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिया है। अकाउंट ओपनिंग फ्री है, अकाउंट मेंटेनेंस भी आपको फ्री मिलेगी, तो उसका आप यूज कर सकते हैं। 3 इंडिकेटर्स आपको आ रहे हैं, तो एक एक करके मैं सभी इंडिकेटर आगे आने वाली वीडियोस में आपको समझाऊंगा, जो आपको हेल्प करेगी बेसिकली बॉलिंजर बैंड के साथ और मल्टीपल इंडिकेटर यूज करने में। तो बॉलिंजर बैंड हम लगा लेते हैं, देखते हैं कैसा दिखेगा। अभी देखिए ये बॉलिंजर बैंड है। कमाल की बात है कि ज्यादातर प्लेटफॉर्म में, मैं कहता हूँ 99% प्लेटफॉर्म में इसकी जो सेटिंग है वो सेम रहती है। लेंथ 20 की मल्टीप्लाई 2 यानी स्टैंडर्ड एविएशन 2, यानी ऊपर का बैंड 2 स्टैंडर्ड एविएशन, नीचे का बैंड 2 स्टैंडर्ड एविएशन के हिसाब से सेट होता है। तो ये एक खास बात है इसकी। स्टाइल वगैरह अगर आप चेंज करना चाहे तो यू कैन डू इट, कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको बोल्ड करूंगा, ज्यादा तो जरूरत नहीं है। तो लाइन को थोड़ा सा डार्क कर लेंगे ताकि और अच्छे से विजिबिलिटी हमें पता लगे। ठीक है, नॉर्मल बॉलिंजर बैंड के बारे में हम सब जानते हैं कि किस तरीके से यूज करना चाहिए। इस वीडियो का मोटिव था कुछ आपको डिफरेंट बताना। ठीक है, तो डिफरेंट बेसिकली क्या है बॉलिंजर बैंड में, अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे, कई बार मार्केट एक ट्रेंड में भागता है बॉलिंजर बैंड में। जैसे कि आप देखिए यहाँ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ से इसमें एक रैली आई, इसने अपर बैंड को ब्रेक करा। बॉलिंजर बैंड के बारे में हम सब जानते हैं नॉर्मली। तो ये जो बीच वाली लाइन होती है ये तो होती है सिंपल मूविंग एवरेज बॉलिंजर बैंड की। ठीक है, जो जानते हैं उनको पता ही है। ऊपर की तरफ जो बैंड होता है वो स्टैंडर्ड एविएशन 2 होता है, नीचे की तरफ बैंड होता है स्टैंडर्ड एविएशन 2 होता है। वॉलेटिलिटी के हिसाब से मेजरमेंट करेगा, जैसे ही वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो बैंड एक्सपैंड हो जाते हैं। और खास बात यह है कि जब भी वो एक्सपैंड होते हैं तो मार्केट एक ट्रेंड में जाने की एक प्रोबेबिलिटी रहती है। तो यहाँ पर दोस्तों बैंड एक्सपेंड हुआ, इस टाइम ट्रेड कर रहा था SBI 320 रुपए पे और इसने एक हाई लगाया 420 रुपए पे और ये काम विद इन 15 डेज के अंदर हो गया। ये मैंने गलती से 320 लिख लिया, 420। ठीक है, 320 से 420 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 25% का हाइक और बहुत तेजी से ऊपर गया। तो इसमें पहली जो ट्रिक है वो क्या है, पहली ट्रिक ये है कि अगर आपने बॉलिंजर बैंड पे कोई ऐसा ट्रेड लिया होता तो समटाइम्स हमें ये नहीं पता होता कि हम टारगेट कहां पर ले, टारगेट कहां पर बुक करेंगे। तो बुक के अंदर बताया गया कि जिस डायरेक्शन में ट्रेड भाग रहा है, जिस डायरेक्शन में ट्रेड भाग रहा है, जैसे कि देखिए इस डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में ट्रेड भाग रहा था, तो आपको अपोजिट डायरेक्शन वाला बैंड देखना है। अपोजिट डायरेक्शन वाला बैंड कौन सा, ये नीचे वाला बैंड अपोजिट डायरेक्शन वाला बैंड है। अगर बाजार ऊपर भाग रहा है तो नीचे वाला बैंड देखना है और आपको इसके अंदर देखना है क्या बैंड के अंदर कुछ ऐसा बन रहा है, यू टाइप का बन रहा है, यू टाइप का या कटोरी टाइप का आप मान सकते हैं, या हाफ सर्कल टाइप का आप मान सकते हैं। अगर ऐसा कुछ बन रहा है और बनता हुआ आपको दिख रहा है तो आप समझ जाइए कि इस पॉइंट पर वॉलेटिलिटी लूज हो रही है, डाउन हो रही है और ये प्रॉफिट बुकिंग करने का या पार्शली प्रॉफिट बुकिंग करने का बहुत अच्छा मौका है। तो जैसे कि आप देखिए कि मुझे इस लेवल पे यहाँ पता लगा कि एक सर्कल बन रहा है, हाफ सर्कल बन रहा है और इस पॉइंट पे देखिए ये कुछ सिग्नल्स यहाँ बन रहे थे, कैंडल्स आपको यहाँ बन रही थी। तो अगर मैं यहाँ पर कोई ट्रेड लेता तो मुझे यहाँ पर एक अंदाजा था कि अगर मुझे प्रॉफिट बुकिंग करनी है, मेरा टारगेट है कि मुझे करनी है, तो मैं यहाँ कहीं प्लान कर सकता हूँ कि प्रॉफिट बुकिंग करूँ। और इसके बाद देखिए स्टॉक ने करेक्शन देना शुरू करा, उसके बाद वो नीचे भी चला गया। तो आपको देखना है कि जिस डायरेक्शन में स्टॉक भाग रहा है, पहली ट्रिक ये है कि उसके अपोजिट डायरेक्शन का बैंड देखो, वो क्या सर्कल बना रहा है, यू बना रहा है। अगर वो यू बनाता हुआ दिख रहा है तो समझ जाइए वॉलेटिलिटी डाउन हो रही है। प्रॉफिट बुकिंग के बारे में आ जाओ, यहाँ पर स्टॉक रुक सकता है या करेक्शन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ऊपर वापस नहीं जा सकता, लेकिन ऊपर वापस जाने के लिए बैंड को वापस एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो फिलहाल तो बैंड जो है वो नैरो हो रहा है धीरे धीरे और इसी वजह से आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में प्लान कर सकते हैं। तो क्या आपको ये पहले पता था, नहीं पता था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अभी मैं दोस्तों बहुत सारे सिग्नल्स आपको दिखाऊंगा इसी तरीके के और मजा आएगा आपको। जैसे कि देखिए छोटा सा सिग्नल है लेकिन काम तो कर रहा है। यहाँ देखिए बैंड एक्सपेंड हुआ, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर आपने कोई बाइंग करी होती, बहुत अच्छा नहीं चला ट्रेड, लेकिन इस पर्टिकुलर कैंडल पे आपको पता लग गया था कि यहाँ पर एक छोटा सा
बन रहा है, यू बन रहा है, तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया था कि यहाँ से करेक्शन कर सकता है। तो आप अपना एग्जिट प्लान कर सकते हैं, या यहाँ पर अलर्ट हो सकते हैं एटलीस्ट कि यहाँ पर मार्केट शायद चले जाए, नीचे चले जाए या करेक्शन करे। ठीक है, तो ऐसे बहुत से सिग्नल मिलेंगे आपको, छोटे नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए बढ़िया ट्रेड मिला, मार्केट ऊपर जा रहा था। ठीक है, यहाँ पर देखिए सर्कल बन गया, इस पर्टिकुलर कैंडल पे हमें पता लग गया कि मार्केट रुक सकता है, रुका भी मार्केट, लेकिन वापस ऊपर भी गया। तो ऐसा नहीं है कि थंब रूल है कि रुकेगा ही रुकेगा, नीचे जाएगा ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग के बारे में प्लान कर सकते हैं, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के बारे में प्लान कर सकते हैं। उसके बाद देखिए स्टॉक थोड़ा और भी ऊपर गया, फिर यहाँ पर कुछ इस तरीके का नहीं दिखाई दे रहा, तो यानी कहीं ना कहीं ट्रेंड लिटिल बिट वीक है, यानी थोड़ा स्लो जा रहा है ऊपर। उसके बाद अगर हम देखें, ये देखिए डाउन साइड देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए मार्केट नीचे जा रहा था, अपोजिट डायरेक्शन वाला बम्प देखिए, यहाँ पर देखिए ये बम्प हमें यहाँ दिखाई दिया है ना, तो लिटिल बिट ये यहाँ से हमें अंदाजा लग रहा है कि यहाँ कहीं से रिवर्स कर सकता है। तो ये देखिए वापस मार्केट रिवर्स कर गया, है ना, बढ़िया ट्रिक। और देखते हैं, यहाँ देख लीजिए एक्सपेंड हुआ था। ठीक है, एक्सपेंड हुआ, ऊपर गया तेजी से, यहाँ देखिए पता लग गया कि एक सर्कल टाइप का बन रहा है, यहाँ कहीं अंदाजा लग गया था, एग्जिट प्लान करना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग के बारे में जाना चाहिए। ठीक है, और भी बहुत सारे सिग्नल्स आप देखेंगे, आप खुद एनालिसिस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। यहाँ देखिए स्टॉक देखिए यहाँ से बहुत तेजी से ऊपर गया, यहाँ देखिए बम्प बन गया, और यहाँ से देखिए थोड़ा सा नीचे आया, करेक्शन मोड में आया। राइट, और भी दोस्तों बहुत सारे सिग्नल्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसका आप यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिर रहा था, और यहाँ देखिए एक बम्प बन गया, देखिए ये बन गया, और यहाँ पर कहीं आसपास तो मार्केट रुक गया, यहाँ पर देखिए रुक गया मार्केट, बहुत ज्यादा गया नहीं नीचे, यहाँ से रिवर्स भी हो गया स्टॉक धीरे धीरे करके। राइट, तो ये दोस्तों पहली ट्रिक है जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। कभी भी बॉलिंगर बैंड के अंदर अपोजिट डायरेक्शन वाला अगर कोई बम्प बन रहा है या सर्कल बन रहा है, थोड़ा सा आपको लग रहा है कि नैरो हो रहा है, तो वहां से आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, यहाँ से रिवर्स हो सकता है या करेक्शन करेगा, थोड़ी देर रुकेगा, वापस हो सकता है ऊपर चले जाए, लेकिन करेक्शन करने के रुकने के चांसेस ज्यादा है। वापस अगर एंट्री लेनी है तो वो जो करेक्शन हो रही है उसका हाई ब्रेक होने का वेट करो, अगर हाई ब्रेक हो गया देन री एंट्री आप कंसीडर कर सकते हो, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर सकते हो। राइट, तो पहली दोस्तों ट्रिक हमारे पास ये थी। सेकंड ट्रिक दोस्तों जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट है वो भी रिवर्सल की ही है, आप रिवर्सल के ऊपर फोकस कर सकते हैं। बाजार के अंदर दोस्तों कई बार आपने एक पैटर्न देखा होगा जिसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन होता है। एक पैटर्न होता है डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है ना, कुछ इस तरीके का पैटर्न, और ये बॉटम पर बनता है, यानी बाजार जब गिर रहा हो नीचे, तो अगर ये पैटर्न बन जाए तो यहाँ पर हमें एक अंदाजा मिलता है कि मार्केट रिवर्स कर सकता है, ऊपर की तरफ वापस जा सकता है। ठीक है, एक होता है दोस्तों एम पैटर्न। एम पैटर्न में क्या होता है कि मान लेते हैं बाजार ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, फिर एक एम बनता है और फिर बाजार यहाँ से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, तो ये एम पैटर्न बनता है, ये देखिए कुछ एम जैसी आकृति का। तो ये डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न आप बॉलिंगर बैंड का यूज करके बहुत अच्छे से बॉटम्स और टॉप्स कहाँ बनने वाले इसका अंदाजा ले सकते हैं। लेकिन साथ में एक इंडिकेटर दोस्तों मैं यहाँ पर और यूज करूंगा, बुक के अंदर भी इंट्रोड्यूस किया गया है, वो है वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम्स आपको साथ में लगाने हैं, उससे आपको एक आइडिया मिलेगा। तो ये दोनों चीजें कैसे देखनी होती है जरा समझते हैं। तो एक दोस्तों मजेदार सेटअप बना हुआ है, और अगर ये कभी भी आपको मिलता है तो हायर एक्यूरेसी आपको मिल सकती है, स्टॉप लॉस बड़े छोटे बनते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान दीजिए, एक एम टाइप का पैटर्न यहाँ फॉर्म्ड है। देखिए एक बार क्या हुआ, बाजार देखिए यहाँ पर बैंड के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। आप कैंडल्स को देखिए, लगातार 3 4 5 कैंडल्स बैंड के ऊपर क्लोजिंग दे रही है। तो एक इंडिकेशन आपको मिला कि बहुत तेज और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बना हुआ था, मार्केट यहाँ पर गया, फिर उसके बाद मार्केट नीचे आ गया, और ठीक इसके हाई के आसपास आप देखिए मार्केट है, लेकिन बैंड को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर रहा है, बैंड के अंदर। तो यहाँ पर दो सिनेरियो हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ की जो कैंडल्स है वो बैंड के बाहर क्लोज दे रही है, यहाँ की कैंडल्स बैंड के अंदर क्लोज दे रही है। दोनों का जो हाई पॉइंट है लगभग आसपास है, थोड़ा बहुत ऊपर चले जाए साइड वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है, जा सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन हाई के आसपास बना हुआ है। इसके ऊपर दोस्तों आपको फोकस करना है। देखिए हाई के आसपास बना हुआ है, ठीक है, डबल टॉप टाइप का बना हुआ है। अब यहाँ पर हमें यह देखना है कि क्या यहाँ से वीकनेस आ सकती है।
तो आपने देखा एक बैंड के बाहर था, एक बैंड के अंदर था, तो यहाँ से एक इंडिकेशन तो ये मिल गया कि थोड़ा सा यहाँ पर वीक लग रहा है मार्केट। अगर मार्केट स्ट्रांग होता तो वापस बैंड के ऊपर क्लोज करता, कुछ कैंडल्स जाती, लेकिन कैंडल्स जा नहीं रही है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद देखिए मार्केट नीचे गिर गया। ये देखिए बहुत स्ट्रांगली मार्केट नीचे गिर गया। अब साथ में एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए हम इसके अंदर एक चीज का और यूज करते हैं, वो है वॉल्यूम्स। आप सबसे पहले फोकस करिए, जब मार्केट ने यहाँ पर टॉप बनाया था उस टाइम वॉल्यूम्स कहाँ थे? उस टाइम वॉल्यूम्स देखिए यहाँ पर थे। जब मार्केट ने सेकंड टॉप बनाया तब मार्केट यहाँ था और उस टाइम वॉल्यूम यहाँ थे। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ लीजिए। इन दोनों पॉइंट्स को जैसे ही मैं जोड़ता हूं तो मुझे पता लग रहा है कि वॉल्यूम्स डाउन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, वॉल्यूम्स डाउन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे दोस्तों हमें एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल जाती है कि जब भी इस तरीके का सेटअप बने तो आपको समझ जाना चाहिए मार्केट के अंदर एक रिवर्सल आ सकता है। मार्केट ने अपना टॉप शायद बना लिया है, मार्केट यहाँ से गिर सकता है। तो अगर यहाँ से कोई भी स्विंग के नीचे आए या ये जो बीच की मूविंग एवरेज है इसके नीचे बाजार जाने की कोशिश करे तो ऊपर का लेवल आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा और टारगेट दोस्तों आप डिसाइड करना है आपको क्या रखना है। तो यहाँ से दोस्तों बाजार तेजी से गिर सकता है। तो है ना इंपॉर्टेंट मजेदार चीज जो बॉलिंजर बैंड प्लस वॉल्यूम्स दोनों के साथ कर सकते हैं। तो कंडीशन बड़ी सिंपल है, एक बैंड के बाहर हो, एक बैंड के अंदर हो, वॉल्यूम्स डाउन हो रहे हो, देन पकड़ लो और शायद यहाँ पर आपको बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल जाए। अब आपको मैं और सिग्नल्स दिखा रहा हूँ, उसके ऊपर फोकस करिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक बहुत बढ़िया एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और ये डबल बॉटम का एग्जांपल है। तो एक दोस्तों यहाँ पर देखिए बॉटम्स लग रहे हैं, ये एक दो कैंडल्स बैंड के नीचे जाने की कोशिश कर रही है और इस कैंडल ने बैंड के नीचे गई भी। ठीक है, तो पहला सिग्नल हमें मिल गया कि बैंड के नीचे गई। दूसरा, अगर आप बॉटम देखेंगे ये बैंड के अंदर बना हुआ है, मतलब बाहर नहीं गया है और दोनों का लो बिल्कुल आसपास ही है। ठीक है, उसके बाद हमें फोकस करना है वॉल्यूम्स के ऊपर। तो यहाँ पर वॉल्यूम्स देखिए, जब यहाँ पर पहला बॉटम बना था तो उस टाइम वॉल्यूम्स क्या थे, जब दूसरा बॉटम बना है उस टाइम वॉल्यूम्स क्या है, दोनों को मैच कर लीजिए। इस पूरे एरिया के अंदर वॉल्यूम्स डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद अगली तो दोस्तों चीज है, क्या जो प्राइस है वो मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है। तो यहाँ से हमें पता लग गया जी मूविंग एवरेज को भी इसने क्रॉस कर दिया। अब इससे क्या अंदाजा लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो अगर आपने यहाँ कहीं एंट्री करी है, मूविंग एवरेज के ऊपर आपने एंट्री करी है और इन दोनों के टॉप के नीचे आपने एसएल लगाया है, टारगेट दोस्तों आपको डिसाइड करना है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का रिवॉर्ड रखना पसंद करते हैं। अब यहाँ से देखिए स्टॉक बॉटम आउट हो गया था और मार्केट की जो रैली है आपको ऊपर जाती हुई दिखाई दी, बहुत ऊपर मार्केट गया उसके बाद, मतलब बॉटम आउट हो गया प्रॉपरली। तो ये दोस्तों बड़ा क्लासिकल सा एग्जांपल था जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। एक और दोस्तों एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं आपको, ये है डबल टॉप का एग्जांपल। पहला दोस्तों टॉप देखिए बैंड के बाहर लग रहे हैं, कैंडल्स ऊपर जा रही है। सेकंड दोस्तों टॉप बैंड के अंदर है, बैंड के बाद नहीं जा रहे हैं। उसके बाद हमें देखना था वॉल्यूम। तो वॉल्यूम देखिए, जब बैंड का टॉप लगा यहाँ वॉल्यूम ये था, जब दूसरा टॉप लगा वो ये था। तो स्टार्टिंग में तो वॉल्यूम डाउन नहीं थे, लेकिन अगर आप यहाँ से फोकस करेंगे तो यहाँ से वॉल्यूम्स डाउन थे। तो अगर बाजार को ऊपर जाना था तो वॉल्यूम्स हाई होने चाहिए थे, डाउन नहीं होने चाहिए थे। उसके बाद हमने फोकस करा क्या मूविंग एवरेज के नीचे जा रहा है, तो देखिए मूविंग एवरेज के नीचे गया और उसके बाद बाजार तेजी से नीचे गिरना चाहिए। तो आपका रिस्क बड़ा छोटा है, रिवॉर्ड दोस्तों बहुत बड़ा बनता है इसके अंदर। तो बहुत से दोस्तों ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे जिसका आप मार्केट के अंदर बहुत बखूबी यूज कर सकते हैं। और मैं आपको एक एग्जाम्पल और दिखा रहा हूं कि कब आपको ये पता लग जाएगा कि मार्केट टॉप नहीं बनाने वाला। कई बार होता है मार्केट टॉप पर है, दूसरा टॉप उसके आसपास है, क्या मार्केट टॉप बनाएगा नहीं बनाएगा इसका अंदाजा कैसे लगा सकते हैं, उसको भी दोस्तों समझ लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक टॉप लगाया है मार्केट ने, बैंड के ऊपर गया है। जब बैंड के ऊपर गया उसके बाद नैरो हो गया है, नैरो होने के बाद फिर ये जो टॉप है इसे टॉप के आसपास ये कैंडल आई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दो चीजें हमें समझनी है कि एक ट्रेडर तो वो हो सकता है जो यहाँ पर सोचे शायद डबल टॉप बन रहा है, मैं यहाँ से शॉर्ट करूं। एक ट्रेडर वो हो सकता है जो यहाँ से बाइंग के बारे में सोच सकता है, उसको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जा सकता है। आपको इसका अंदाजा कैसे पता लगेगा? पहली चीज, दोनों सिनेरियो में देखिए ये बैंड से बाहर है, ये बैंड के अंदर है, तो पहली वीकनेस तो हमें पता लग गई। लेकिन उसके बाद हमें वॉल्यूम्स देखना था। जब ये टॉप बना था वॉल्यूम्स कहाँ थे? यहाँ थे। जब ये टॉप लगा वॉल्यूम कहाँ है? यहाँ है। क्या वॉल्यूम डाउन हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं? तो यहाँ पर हमने देखा कि वॉल्यूम डाउन होने की बजाय ऊपर जाना शुरू हो गए।
जब वॉल्यूम यहाँ से ऊपर जा रहा है तो यानी ये डबल बॉटम नहीं बन रहा है, यहाँ से मार्केट और तेजी में जा सकता है। तो आपको ये भी पता लग जाता है वॉल्यूम से कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है या नहीं जाने वाला। अगर आप थोड़ी देर बाद देखेंगे स्टॉक की जो चाल है वो बहुत तेजी से ऊपर जाती हुई आपको दिखाई दी और बैंड के ऊपर भी अगली कैंडल निकल गई। तो वॉल्यूम्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलती है बाजार के अंदर की क्या हो सकता है। देखिए बॉटम आउट कैसे होता है, वॉल्यूम्स देखिए, यहाँ पर देखिए बैंड में, देखिए ये बैंड के नीचे है, ये लगभग बैंड के अंदर है। वॉल्यूम्स देखिए, वॉल्यूम्स डाउन है। अगर इसको और नीचे गिरना था तो वॉल्यूम्स ऐसे डाउन नहीं आने चाहिए थे, वॉल्यूम्स ऐसे बढ़ते हुए आने चाहिए थे। बात समझ रहे हैं? तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टिप एंड ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर करी है बॉलिंजर बैंड के ऊपर। मुझे लगता है दोस्तों जितना मैंने एफर्ट डाला इस वीडियो के अंदर, आपको ये ट्रिक समझ के सीख करके बहुत मजा आएगा। अच्छा दोस्तों, लास्ट में एक और इम्पोर्टेंट चीज है जिसको आपको क्लियरली समझना चाहिए। हर चार्ट बहुत अच्छे से नहीं दिखता है। जो हम दिमाग में बैठे, जैसे कि हमने वीडियोस में हमने बहुत सारी ट्रिक्स देख ली, जब आप चार्ट्स के ऊपर जाओगे सभी चार्ट्स ऐसे नहीं दिखाई देंगे और आपको थोड़ा सा होच-पोच लगेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि हर चार्ट पे ट्रेड करने की कोशिश मत करिए, जो समझ में आता है उसके ऊपर ट्रेड करिए। तो आपको क्या करना है, जो मैंने टिप एंड ट्रिक्स बताई है, सबसे पहले तो लाइव ट्रेड नहीं करना है, आपको थोड़ा सीखना है, समझना है, तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद लाइव ट्रेड के ऊपर चीजें आजमाना। तो देखना कि कौन सा चार्ट है जो मैंने चीजें समझाई है उसमें बिल्कुल सटीक दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सटीक समझ में आ रहा है कि बाजार शायद ऐसा कर सकता है। जो नहीं समझ में आ रहा उस चार्ट को बदल दो, दूसरा स्टॉक पर आ जाओ, दूसरे इंडेक्स के ऊपर आ जाओ। तो ऐसा करने से आपको वही चार्ट के ऊपर आप ट्रेड करोगे जो क्लियरली समझ में आ रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट क्या कर सकता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, बाजार कब क्या करेगा नोबडीज नोस, किसी को नहीं पता बाजार कब क्या करेगा। आपका पैसा रिस्क मैनेजमेंट, यानी आपका रिस्क डिसाइड होना चाहिए। वर्स्ट सिनेरियो में मैं कितना रिस्क लेने वाला हूं और अगर मार्केट मेरे फेवर में काम करेगा तो मैं कितना पैसा कमाने वाला हूं। अगर ये चीज दोस्तों आपने समझ ली तो बाजार से बहुत पैसा कमा पाओगे। ये एंट्री एग्जिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, एनालिसिस कर लेनी चाहिए, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये दोस्तों आपको समझना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको समझ में आई होगी। अच्छा दोस्तों, अगर आप बॉलिंजर बैंड के साथ केल्टनर चैनल दोनों को कंबाइंड करके कोई सेटअप चाहते हो तो इसके ऊपर हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है जिसको हम स्क्वीज सेटअप कहते हैं। उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया है, आप क्लिक करके एक स्क्वीज सेटअप भी देख सकते हैं। बड़ा अमेजिंग सेटअप है, जो मार्केट के अंदर मोमेंटम ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं उनको दोस्तों बड़ा यूजफुल लगेगा। तो जाइए जरा उसको भी एनालाइज करिए और देखिए। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।